पहला अफेयर खामोश अफसाना। मैं मंत्रमुग्ध सी उसकी बातें सुनती रही। वह मेरे दिल में उतरता चला गया। पूरी रात वह मेरे ख्यालों में उतरता चढ़ता रहा। प्रेम की डगर वह बंद लिफाफा है जिसके खोलने पर ही पता चलता है कि इसमें कोई रूहानी इबारत लिखी है या फिर किसी ने खामोश अफसाना दर्ज किया है। उम्र यदि लड़प्पन की हो और ख्वाबों की ताज़ा ताज़ा ब्यार चली हो, तब कल्पना भर से ही तन मन का पुलकित होना स्वाभाविक है। बात उस समय की है जब मैं बीए कर रही थी। अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। कोचिंग दूर होने की वजह से मैं सिटी बस से ही आती जाती थी। सर्दियों के दिन थे, शाम जल्दी विदा हो जाती और रात जल्दी से आकर डेरा डाल देती। उस दिन कोचिंग से आते वक्त रास्ते में बस खराब हो गई। दूसरी बस ठसाठस भरी हुई थी, जिस पर चढ़ना तो दूर पैर रखना भी मुश्किल था। वह बस मैंने छोड़ दी। उसके बाद कोई बस आई ही नहीं। साथ वाली सवारियां तितर बितर हो चुकी थी। रात गहराती जा रही थी और इसके साथ ही मेरा मन भी डर से सिमटता जा रहा था। जब कोई उम्मीद नज़र नहीं आई तो मैं पैदल ही घर की ओर बढ़ने लगी। 5 मिनट बाद अचानक एक कार मेरे पास आकर रुकी। बिना संबोधन के उसने कहा, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने उसे संयम की नज़रों से देखा। घबराए नहीं, मैं आपके पड़ोस में रहने वाले संदीप के मामा का बेटा सुदीप हूँ। उसने बहुत शकीले और शालीनता से अपना परिचय दिया। उस पर मुझे तुरंत विश्वास हो गया और मैं कार के पीछे का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। औपचारिक बातों के दौरान पता चला कि वह शहर में घूमने आया था और यहाँ की प्रदूषण मुक्त हवा और सुविधा युक्त शहर होने के कारण यहीं बस जाने की सोच रहा था। मैं मंत्रमुग्ध सी उसकी बातें सुनती रही। वह मेरे दिल में उतरता चला गया। पूरी रात वह मेरे ख्यालों में उतरता चढ़ता रहा। दिल में एक अरमान जाग गया कि उससे दूसरी मुलाकात ज़रूर हो। ये इश्क भी अजीब शय है, न पता न ठिकाना, बस जो मन भा गया उस अनजान डगर पर चल पड़ा। अब मेरी नज़रें बार बार पड़ोसी के आंगन पर टिक जाती। उसके दीदार का बेसब्री से इंतज़ार रहने लगा। दूसरे दिन संदीप के साथ सुदीप मेरे घर आया। उसके हाथों में मिठाई का डिब्बा था। उसकी नौकरी दूसरे शहर में लग गई है, अब वह वहीं रहेगा। मेरे यह पूछने पर कि आप तो यह शहर बहुत पसंद आया था, आप यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? उसने कहा, काश मेरी नौकरी इस शहर में लगी होती। फिर होठों पर एक लंबी मुस्कान लाते हुए बोला, शहरों का क्या है, वह तो एक न एक दिन छूट ही जाते हैं। जहाँ रहे वहीं पसंद बन जाता है। वह चला गया मेरे मन में हलचल छोड़कर। फिर कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। 22 साल गुजर गए। आज भी वह शख्स मेरे दिल में बसा है और उससे जुड़े एहसास टीस देते हैं। अक्सर यही ख्याल आता है, काश उसकी नौकरी इसी शहर में लगी होती, काश वह इस शहर में बस गया होता तो शायद मेरा प्यार मुकम्मल हुआ होता। मेरे प्रेम की डगर एक अनजान राह थी जिस पर कदम तो बढ़े मगर मंजिल कभी सामने आई ही नहीं। उस दिन के बाद जैसे मेरी दुनिया बदल गई। सुदीप से मेरी मुलाकात भले ही कुछ घंटों की थी, लेकिन उसके बातें मेरे मन में बरसों के लिए घर कर गई थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा अपनापन था और उसकी आंखों में ऐसी सच्चाई जिसने पहले मुलाकात में मेरे दिल को छू लिया था। उसके जाने के बाद मेरी सुबह बदल गई। पहले जहाँ मैं कॉलेज और कोचिंग की किताबों में खोई रहती थी, अब हर आहट पर मेरा ध्यान पड़ोसी के घर की ओर चला जाता। मन में एक उम्मीद रहती थी कि शायद आज वह दिखाई दे जाए, शायद किसी काम से वापस आ गया हो, शायद उसने जाने का इरादा बदल दिया हो। लेकिन उम्मीदें अक्सर हकीकत से हार जाती हैं।
दिन बीतते गए, मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई, मगर दिल का एक हिस्सा हमेशा उसके इंतज़ार में बैठा रहता। कई बार मन हुआ कि संदीप से उसके बारे में पूछूं, लेकिन फिर झिझक रोक देती। उस दौर में लड़कियों के लिए अपनी भावनाएं खुलकर करना आसान नहीं था। कभी कभी रात को छत पर टहलते हुए मैं आसमान के तारों को देखती और सोचती कि क्या वह भी इसी आसमान को देख रहा होगा, क्या उसे भी मेरी याद आती होगी, क्या हमारी मुलाकात उसके लिए भी उतनी ही खास थी जितनी मेरे लिए। मगर इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिले। समय का पहिया घूमता रहा, पढ़ाई पूरी हुई, घर वालों ने शादी की बातें शुरू कर दी। मैंने लाख कोशिश की कि दिल से सुदीप की यादों को निकाल दूं, लेकिन कुछ यादें मिटाई नहीं जा सकती, वे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। मेरी शादी हो गई, नया घर, नई जिम्मेदारियां, नए रिश्ते। ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया, एक अच्छा परिवार, बच्चों की किलकारियाँ और समाज में सम्मान। मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाती रही, लेकिन कभी कभी किसी शांत दोपहर या किसी ठंडी शाम में अचानक उसकी याद आ जाती। जब भी सर्दियों की रातों में कोई कार मेरे पास से गुजरती, मुझे वह पहली मुलाकात याद आ जाती। जब भी कोई युवक मुस्कुराकर शालीनता से बात करता, मुझे सुदीप का चेहरा याद आ जाता। और जब भी किसी नौकरी दूसरे शहर में लगने की खबर सुनती, मेरे दिल के एक पल के लिए ठहर जाता। एक बार लगभग 15 साल बाद मैंने संदीप से उसके बारे में पूछने की हिम्मत जुटाई। पता चला कि सुदीप अब किसी बड़े शहर में बस चुका है, उसका परिवार है, बच्चे हैं और वह अपनी ज़िंदगी में खुश है। यह सुनकर मेरे दिल में अजीब सी शांति भी आई और एक हल्की सी टीस भी। शांति इसलिए कि वह खुश था, टीस इसलिए कि उस खुशी में मेरी कोई जगह नहीं थी। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही। मुझे एहसास हुआ कि प्रेम हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्रेम सिर्फ किसी के लिए मन में शुभकामनाएं संजो कर रखने का नाम होता है, बिना किसी शिकायत, बिना किसी अपेक्षा के। आज 22 साल बाद भी जब मैं उस शाम को याद करती हूँ तो लगता है जैसे सब कुछ कल ही हुआ हो। वह सुनसान सड़क, ठंडी हवा, खराब बस और अचानक मेरे सामने रुकती हुई कार। अगर उस दिन बस खराब न हुई होती तो शायद हमारी मुलाकात कभी न होती, और अगर उसकी नौकरी इस शहर में लग गई होती तो शायद हमारी कहानी कुछ और होती। लेकिन ज़िंदगी अगर और काश से नहीं चलती, वह अपने तय रास्तों पर चलती है। फिर भी मेरे दिल में किसी कोने में एक अधूरी कहानी आज भी सांस लेती है। एक कहानी जिसमें प्रेम था, आकर्षण था, इंतज़ार था, लेकिन मिलन नहीं था। शायद कुछ प्रेम कहानियाँ पूरी होने के लिए नहीं लिखी जाती, वे सिर्फ दिल के किसी कोने में एक मीठी कसक बनकर जीने के लिए जन्म लेती हैं। और मेरी कहानी भी उन्हीं कहानियों में से एक है। आज भी जब सर्द हवा मेरे चेहरे को छूती है तो अनायास ही ओठों पर एक मुस्कान आ जाती है और दिल धीरे से कह उठता है, काश उसकी नौकरी इसी शहर में लगी होती। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ यहाँ सुन सकते हैं। आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।